and the school taught me actually to hate my own mother. Disrespect. एल्बर्ट वुडफॉक्स नाम के इस आदमी ने पूरे 44 साल एक अकेले कमरे में बिताए, जो कि उनकी सजा थी, और इसीलिए आज उन्हें पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अकेलापन बिताने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन अकेलापन मैं भी बिता रहा हूँ बिना आपके लाइक के, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपको कोई 43 सालों के लिए एक जेल में डाल दे और इन 43 सालों में दिन के हर 24 घंटे में से 23 घंटे आपको एक अकेले कमरे में बिताना पड़े, तो क्या होगा? यहाँ किसी इंसान की आवाज तो दूर की बात है, बल्कि वहाँ कोई लाइट तक नहीं पहुँच पाती थी। सिर्फ एक आवाज होगी जिसे आप वहाँ सुन सकते होंगे, और वो है आपके दिल की, जो बार बार आपको चीख चीख कर कहेगा, भाई मर जा, मर जा, कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का। आप तो शायद कभी ये महसूस भी नहीं कर पाए कि एकांत कारावास की सजा क्या होती है। सिर्फ अपने आप को 2 घंटों के लिए बिना मोबाइल फोन, बिना लाइट और बिना किसी इंसान के एक कमरे में बंद करके देख लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। इससे दिमाग पर, दिल पर और शरीर पर ऐसे भयानक साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं जो किसी की भी जान ले सकते हैं। इसीलिए इस मौत को सबसे मीठी मौत कहा जाता है। और अब अपनी नजर जरा इस बेचारे आदमी की तरफ घुमाइए, जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी यानी कि 43 साल सिर्फ एक बंद कमरे में बिता दिए। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि उसे ये सजा बेगुनाह होने पर दी गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 43 सालों बाद ये कंफर्म हुआ कि ये आदमी तो बेगुनाह था। तो अब सवाल उठता है कि एक नॉर्मल जेल की सजा और एकांत कारावास यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फर्क क्या है? तो इसमें एक सीधा सा फर्क ये है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास सिर्फ उसी आदमी को दी जाती है जिसे कानून अंदर से तोड़ना चाहता हो। लेकिन एक मासूम और बेगुनाह इंसान को ऐसे क्यों तोड़ा गया? क्यों वहां के कानून ने इस आदमी के दिमाग के साथ खेला? चलिए आगे चलते हैं, नहीं पीछे चलते हैं और बात करते हैं सन 1972 की। जी हाँ, ये वही साल था जब एल्बर्ट पर एक जेल के अधिकारी की हत्या करने के आरोप को साबित किया गया था। लेकिन यहाँ वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 और साथी शामिल थे, जिसमें से दोनों का नाम रॉबर्ट किंग और हरमन वेलेस था। और इन तीनों की जोड़ी को एंगोला 3 का नाम दिया गया था, और इन तीनों की तिगड़ी को एंगोला 3 का नाम दिया गया था। तो इस एंगोला 3 नाम की तिगड़ी ने किया गया था। और जब इन तीनों पर एक छोटी मोटी चोरी के आरोप साबित हुए थे और उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। अब वो तो जेल में बंद थे, और 1 साल बाद ही जब वो जेल के अंदर ही थे, तभी जेल के अंदर से ही जेल वालों ने ये आरोप लगाया कि 23 साल के ब्रेंट मिलर की हत्या हरमन वेलेस और एल्बर्ट वुडफॉक्स ने मिलकर करी है। ब्रेंट मिलर उस समय लुजियाना की उसी जेल में गार्ड के पद पर तैनात था जिसमें ये दोनों बंद थे। और बेचारे की किस्मत देखिए, यहाँ उसे काम करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसके ऊपर 38 बार चाकुओं से हमला करके उसकी जान ले ली गई। जिसके बाद जेल प्रशासन को शक हुआ कि एल्बर्ट और हरमन ने ही मिलकर ब्रेंट मिलर की हत्या की है, और इस शक को बिना टटोले ही कोर्ट में साबित भी कर दिया गया। और कोर्ट ने भी बिना कुछ सोचे समझे इन दोनों को ही 40-40 सालों की एकांत कारावास जैसी खतरनाक सजा सुना दी। एक फैक्ट ये भी है कि सिर्फ अमेरिका में ही आज 80,000 से ज्यादा आदमी, महिलाएं और बच्चे तक एकांत कारावास की सजा वहां काट रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि ये दोनों लोग उस समय ब्लैक पैंथर नाम की एक पार्टी के सदस्य थे, और जैसे ही इन्हें सजा मिली, ब्लैक पैंथर पार्टी ने तुरंत वहां पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि दोनों को बेवजह ही सजा दी जा रही है। वो साथ में सभी को ये बता रहे थे कि जिस वक्त ये हत्या का अपराध घटित हुआ था, तब के समय तो ये दोनों जेल में बंद थे, अब कोई उड़कर हत्या थोड़ी ना करेगा। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर जब उनकी किसी ने नहीं सुनी, तो इस पार्टी ने खुद के दम पर ही इस केस की जांच बैठाने का सोचा। उस समय ब्लैक पैंथर पार्टी अमेरिका की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस पार्टी का शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा रहा है कि पूरे देश की पुलिस को कोसना, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की पुलिस की इज्जत लूट कर आए थे। और एल्बर्ट और हरमन ने इस पार्टी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो पुलिस से खुद को बचा सकें। कमाल की बात ये थी कि तब भी इस पार्टी ने इन दोनों के लिए बहुत रोना पीटी करी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरे 29 सालों का समय बीत गया। और तब आया सन 2001 का समय, जब इसी पार्टी की वजह से कोर्ट ने इन दोनों को 29 सालों में ही जेल से रिहा कर दिया। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां देने लग जाएं ये कहकर कि अभी तक तो मैं 43 बोल रहा था, लेकिन उन्हें तो 29 सालों में ही बाहर निकाल दिया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो ऑर्डर्स जेल वालों के पास आए इन दोनों को रिहा करने के, और जैसे ही ये सब अपना सामान पैक कर रहे थे वापस बाहर निकलने के लिए, तभी जेल की तरफ से उनके इस ऑर्डर पर अपील डाल दी गई। इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया
और तभी उनके वो ऑर्डर्स जो रिहा होने के आए थे वो कैंसिल हो गए, जिस वजह से उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सन 2008 में इस केस से जुड़ी एक और खबर निकलकर सामने आई। जी हाँ, जब इस केस को चलते हुए पूरे 36 साल बीत चुके थे, तब वहां की जेल को ये महसूस हुआ कि जहां इनको 36 सालों से रखा गया है वो जगह कुछ असुरक्षित है इनके लिए। इन्हें किसी बड़ी और कठोर सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर रखना चाहिए। यकीन मानिए उन्हें लग रहा था कि 36 सालों से जो नहीं भागा वो अब कहीं ना कहीं जरूर भाग जाएगा, और इसी वजह से एल्बर्ट को वहां से निकालकर किसी दूसरी जेल में डाल दिया गया। और यकीन मानिए सन 2008 से लेकर सन 2010 के बीच इस केस की एल्बर्ट की 2 ही तारीखें पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सन 2010 तक आते आते एल्बर्ट को हैबियस कॉर्पस नाम का अधिकार मिल चुका था। हैबियस कॉर्पस अमेरिका में एक तरह का कानून है जिसके तहत कोई भी मुजरिम जज के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा मैटर यानी कि पूरा सच जज को बता सकता है, और उसके तहत जज ये तय करेगा कि क्या ये आदमी सच में बेवजह जेल में बंद है, और अगर उसे ये लगता है कि वो सच में बेवजह जेल में बंद है तो वो उसे तुरंत वहां से रिहा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि अगर वो जज मान भी जाए कि एल्बर्ट बेगुनाह है और उसे वहां से रिहा कर भी दिया जाए, लेकिन वो रिहा तभी हो पाएगा जब जज के फैसले को कोई चैलेंज ना करे। और उसके फैसले को चैलेंज करने के लिए अपने दोनों हाथ पसार कर बैठा हुआ था जेल प्रशासन। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। जैसे ही एल्बर्ट को लगा कि वो अब यहाँ से रिहा होने वाला है, उसके पक्ष में निर्णय सुना भी दिया गया और तुरंत जेल की तरफ से उस जज के फैसले को चैलेंज कर दिया गया। अब मजबूरन फिर से एल्बर्ट को उसी एकांत कारावास में अपनी जिंदगी काटनी थी, और तब आया सन 2013 का समय, जब फेडरल जस्टिस कोर्ट के एक जज ने एल्बर्ट के इस केस को देखा और उन्होंने एल्बर्ट को अपने पास बुलाया, और ये खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन तभी वहां के अटॉर्नी जनरल को ये पता लगा और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहां का जज एल्बर्ट के पक्ष में निर्णय सुनाता भी है तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, हम तुरंत भगे भगे जाएंगे कोर्ट में और जज के फैसले को फिर से चैलेंज कर देंगे। ऐसा लग रहा था एल्बर्ट को यहाँ भी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन एक और कमाल की बात सुनिए, यहाँ एल्बर्ट को सजा क्यों हुई थी आपको पता है? तो मैं आपको बता दूं कि ना ही एल्बर्ट के खिलाफ कोई डीएनए एविडेंस था, ना ही कोई फिजिकल एविडेंस था, सिर्फ था तो एक चश्मदीद गवाह, और उसी की गवाही पर एल्बर्ट ये सजा काट रहा था। और फाइनली सन 2015 में पूरे 43 सालों बाद जनता के दबाव में आकर वहां के कानून ने एल्बर्ट को जेल से रिहा कर दिया। उसे लेने के लिए उसका भाई जेल तक गया, क्योंकि उसे पता था कि एल्बर्ट पूरी तरह से निर्दोष है। और कुछ इस तरह से एक आदमी की आधी से ज्यादा जिंदगी यानी कि 43 साल एकांत कारावास में बीत गई। उसने जिस कमरे में अपनी जिंदगी के 43 साल गुजारे, उसकी लंबाई चौड़ाई 9 गुना 6 फीट की थी। अब आप भी सोच कर देख सकते हैं कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बिताई होगी। तो ये थी कहानी एल्बर्ट वुडफॉक्स की, जिसने ना कुछ करते हुए भी वहां के कानून ने उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी छीन ली। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नीलेश को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।